कभी सोचा है कि सिर्फ वीजा बदलने से किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? अमेरिका में रह रहे एक भारतीय की कहानी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है। इस शख्स ने 9 साल तक अमेरिका में H1B वीजा पर काम किया, लेकिन अब उसने अपने वीजा को बदलकर B1 कर लिया है। उसकी एक पोस्ट बहुत वायरल हुई जिसमें उसने बताया कि अब उसकी लाइफ पहले से कहीं ज्यादा आसान और आजाद लग रही है। लेकिन जैसे ही बात इंटरनेट पर फैली, लोगों के बीच बहस छिड़ गई। क्या वाकई ये फैसला समझदारी भरा था या एक बहुत बड़ा रिस्क? आइए इस वीडियो में जानते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं NBT Tech Ed। इस कहानी के पीछे है एक भारतीय प्रोफेशनल जिनका नाम है अनिरुद्ध। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर की और लिखा कि H1B वीजा पर रहते हुए उन्हें लगता था कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। हर चीज उनकी कंपनी पर डिपेंडेंट थी, उनकी नौकरी, सैलरी, यहाँ तक कि उनके रहने का जो भी स्कोप था वो भी। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे वो एक वीजा के पिंजरे में फंसे हुए हैं। लेकिन अब जब उन्होंने B1 वीजा लिया है तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर H1B और B1 वीजा में फर्क क्या है। H1B वीजा एक तरह का वर्क वीजा है जो आमतौर पर भारतीय IT और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स को मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को अमेरिका की किसी कंपनी में नौकरी मिली है तो वही कंपनी उस वीजा को स्पॉन्सर करती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब तक वो नौकरी चल रही है तब तक की वीजा वैलिड रहता है। अगर कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया तो कुछ हफ्तों के अंदर आपको अमेरिका छोड़ना पड़ता है। इतना ही नहीं, हर कुछ साल में वीजा रिन्यू करवाना भी पड़ता है और अगर कंपनी चाहे तो वो आपका जो ग्रीन कार्ड है वो एप्लीकेशन भी रोक सकता है। यानी आपकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ किसी और के कंट्रोल में होती है। दूसरी तरफ आता है B1 वीजा। यह असल में एक बिजनेस विजिटर वीजा है। इसका मतलब है कि आप अमेरिका जा सकते हैं किसी मीटिंग में हिस्सा लेने, कॉन्फ्रेंस में जाने या क्लाइंट से मिलने के लिए। इस वीजा पर आप वहां जाकर किसी कंपनी में नौकरी नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेस से जुड़ी मीटिंग्स या पार्टनरशिप्स की बातें कर सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि कई बार 10 साल तक के लिए मिलता है और इससे आप हर साल अमेरिका में कुछ महीने तक रह सकते हैं। अनिरुद्ध का कहना है कि उन्होंने H1B छोड़कर B1 इसलिए चुना क्योंकि अब वो इंडिया में रहकर खुद का काम कर रहे हैं और साल में 2-3 बार अमेरिका जाते हैं मीटिंग्स और क्लाइंट से मिलने के लिए। देखिए, उन्होंने कहा कि उन्हें पहले हर चीज के लिए कंपनी की परमिशन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब वो खुद के बॉस हैं। वो कहते हैं अब मुझे किसी HR या वीजा ऑफिसर के जवाब का इंतजार नहीं करना पड़ता। मैं चाहूँ तब आ सकता हूँ, जा सकता हूँ और जब चाहूँ ब्रेक ले सकता हूँ। उनकी ये पोस्ट जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली, लोगों की राय 2 हिस्सों में बंट गई। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने सही किया, अब वो आजाद हैं और अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि कदम काफी रिस्की है। B1 वीजा पर अमेरिका में जाकर के काम करना या किसी क्लाइंट से पैसे लेना गैर कानूनी है। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उसका वीजा कैंसिल भी हो सकता है और अमेरिका में दोबारा एंट्री भी बैन हो सकती है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि H1B से ग्रीन कार्ड मिलने का रास्ता खुलता है, लेकिन B1 में वो मौका नहीं होता। इसीलिए अभी सवाल उठ रहा है कि क्या हर कोई ऐसा कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, अगर आप अमेरिका में रहकर के नौकरी करना चाहते हैं तो H1B ही आपके लिए सही वीजा है। लेकिन अगर आप इंडिया में रहकर काम, बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं और कभी कभी अमेरिका जाकर काम से जुड़ी मीटिंग्स या इवेंट्स आप अटेंड करना चाहते हैं तो B1 एक सही ऑप्शन हो सकता है। फिर भी इस तरह का कदम उठाने से पहले कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले वीजा के नियमों को अच्छे से समझें। B1 सिर्फ विजिट के लिए है, उस पर जाकर किसी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट करना या सैलरी लेना मना है। दूसरी बात, किसी इमिग्रेशन वकील से सलाह जरूर ले ताकि आगे चलकर कोई भी दिक्कत ना हो। तीसरी बात, अपने लंबे समय के लक्ष्यों को साफ रखें। अगर आपका मकसद अमेरिका में बसना है, सेटल होना है तो H1B आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप इंडिया में रहकर ग्लोबल लेवल पर काम करना चाहते हैं तो B1 वीजा भी सही रास्ता हो सकता है। और आखिर बात, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और ट्रैवल हिस्ट्री साफ सुथरा ही रखें ताकि वीजा इंटरव्यू में कोई भी शक ना करे। तो इस पूरी कहानी से एक बात साफ में समझ आती है, अब भारतीय सिर्फ नौकरी तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते,
वो अब खुद का काम करना चाहते हैं, अपनी पहचान खुद बनाना चाहते हैं और अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं। देखिए, अनिरुद्ध की जो कहानी है वो हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन ये बताती है कि अब इंडिया की नई पीढ़ी वीजा के पीछे नहीं, अपने सपनों के पीछे दौड़ रही है। देखिए, वीजा सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो आपकी आज़ादी, आपकी सोच और आपके फैसलों का रास्ता तय करता है। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले समझदारी से सोचिए, क्योंकि सही वीजा चुनना सिर्फ ट्रैवल का नहीं, आपकी जिंदगी की दिशा का फैसला होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो पर आपका कोई ओपिनियन है, कोई आप अपना थॉट शेयर करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।